जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज का ये वीडियो इतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका एग्ज़ाम देना इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों का दो हिंदी चलता है, एक आपका चलता है हिंदी कोर और दूसरा चलता है आपका हिंदी इलेक्टिव। ठीक है, तो दो हिंदी चलता है। अब दोनों का हम लोग एक एक चैप्टर आज के इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हो ये हिंदी कोर है और हिंदी इलेक्टिव वाले का ऊपर टाइमिंग दिख रहा होगा। अगर आपका हिंदी इलेक्टिव है तो इसी वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा करके आप हिंदी इलेक्टिव का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी एक ही वीडियो में दोनों हिंदी शामिल किया गया है ताकि आप लोगों को बार बार वीडियोस का इंतजार ना करना पड़े। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे भैया हिंदी इलेक्टिव का भी लेके आइए। जब हिंदी इलेक्टिव डालते हैं तो कमेंट करते हैं भैया हिंदी कोर डालिए। तो मैंने एक ही वीडियोस में दोनों का एक एक चैप्टर डाल दिया है और ये जो है लगातार आप लोगों का अपडेट मतलब वीडियो आता रहेगा जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहला सवाल। आज का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर कौन से काल के संत कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसका सही जवाब हो जाएगा भक्तिकाल। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कबीर कौन सी काव्य धारा के कवि थे आपको बताना है। अब ये जो कबीर थे कौन सी काव्य धारा के कवि थे? सगुण भक्ति, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, निर्गुण भक्ति। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, निर्गुण भक्ति के कवि थे। कबीर की प्रतिनिधि रचना का क्या नाम है? कबीर की प्रतिनिधि रचना का क्या नाम है? आखिरी कलाम, बीजक, पद्मावस, लघु मालती। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख, बीजक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि कबीर के काव्य की भाषा क्या है? अवहट, प्राकृत, सोरसहनी, सदुकड़ी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सदुकड़ी। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि कबीर का जन्म कहाँ माना जाता है? मगहर में, अयोध्या में, काशी में या फिर मथुरा में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा काशी में। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि कबीर दास किस परंपरा के कवि थे? अब ये जो कबीर दास थे वो कौन सी परंपरा के कवि थे आपको बताना है। राम भक्ति परंपरा के, कृष्ण भक्ति परंपरा के, संत परंपरा के या इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संत परंपरा के। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कबीर के माता पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है आपके पास नीमा और नीरू, मोहन और गीता, सोहन और सीमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीमा और नीरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा कबीर दास की मृत्यु कहाँ पर हुई? मगहर में, दिल्ली में, गुजरात में या फिर जयपुर में। तो कबीर दास की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी मगहर में। ठीक है, मृत्यु का मतलब मरना, मरना और मगहर देखिए दोनों मिलता जुलता है, तो ऐसे ही आप लोग याद कर लोगे। कबीर किस शाखा के कवि थे आपको बतानी है। प्रेमा श्रेय शाखा, ज्ञान श्रेय शाखा, क और ख दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानश्री शाखा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि कबीर के पदों का संग्रह किस पुस्तक में मिलता है? शाखी में, शब्द में, रामायणी में या फिर बीजक में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, बीजक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कबीर के गुरु का क्या नाम था? अब जो कबीर के गुरु थे उनका नाम बताना है। संत प्रेमानंद, रामानंद, रामानुजाचार्य या फिर रैदास। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रामानंद। ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ला ने। तो इसको कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है रामायणी किसकी रचना है? अब ये जो रामायणी है वो किसकी रचना है आपको बतानी है। बिहारी की, सूरदास की, कबीर की या फिर तुलसीदास की। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ग, कबीर की। कबीरदास की रचना बीजक का संकलन किसने किया था? धर्मदास ने, करणदास ने, रामदास ने या फिर सूरदास ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धर्मदास ने। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए गुमाना शब्द का अर्थ आपको बताना है। इसका अर्थ क्या होता है यानी इसका मतलब क्या होता है? गुम हो जाना, घूमना, अहंकार या फिर अधिकार। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अहंकार। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, कबीर दास की पत्नी का क्या नाम है? तो कबीर दास की पत्नी का नाम आपको बताना है लोई, कमाली, नीमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर को लोई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कहा गया है कि बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, किसका कहना है? रविदास का, सुंदरदास का, कबीर का, नंददास का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को कबीर का। ठीक है, आइए आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, कबीर दास को किस तालाब के किनारे पाया गया था? ऑप्शन है आपके पास लहरतारा, ध्रुव तारा, इंद्र सरोवर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लहरतारा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कह रहा है आपसे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम मगही नहीं हाथ, ये पंक्ति किस संत की कवि है? तो जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हो कबीरदास के बारे में, तो ये जो पंक्ति होगा वो कबीरदास की ही हो जाएगी। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कहा गया है कि कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। देखिए कहा गया है कि कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है? अलग अलग प्रकार, एक ही प्रकार, लगभग एक ही प्रकार या विपरीत तरह के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, एक ही प्रकार की मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। इस पंक्ति में कोहरा शब्द का अर्थ आपको बतानी है। तो क्या हो जाएगा? कुम्हार, ईश्वर, कोहरा या फिर धुंधला। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क, कुम्हार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। देखिए कह रहा है आपसे कि कबीर दास जी ने प्रकृति के किन रूपों का एकाकर करना चाहा है? आकाश और धरती को, पानी और मिट्टी को, अग्नि और हवा को, पानी और हवा को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पानी और हवा को, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा, कबीर दास जी के अनुसार जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वो किस जगह के अधिकारी हैं? सही जवाब हो जाएगा स्वर्ग का, नर्क का, परलोक का या फिर भूलोक का। तो राइट आंसर नर्क का। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है दोजक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास, दो गज जमीन, दो जगह, स्वर्ग या फिर नर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्क, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। देखिए 26 में कहा गया है आपसे, हम तो एक ही करी जाना में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन से आपके पास रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 में। मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? 3, 6, 5 या फिर 7। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ग, 5 तत्वों से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में। जैसे बाढ़ी कष्टी काटे में बाढ़ी का क्या अर्थ होता है? लकड़ी, बढ़ई, कुम्हार या फिर कुम्हारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, बढ़ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कहा गया है, काष्ठ ही कांटे में अलंकार आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है आपसे, सरूपे सोई में कौन सा अलंकार है? तो सरूपे सोई में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर को अनुप्रास अलंकार है। तो ये था आप लोगों का हिंदी कोर का 30 इंपॉर्टेंट सवाल। जो लोग हिंदी कोर अभी पढ़े हैं, जिनका भी हिंदी कोर है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हिंदी कोर टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे हिंदी इलेक्टिव। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में हिंदी इलेक्टिव को रखा है। तो आज हम पूरा का पूरा एक चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो पूरा वॉच करना है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। आइए पहले सवाल पे आते हैं। ईदगाह कौन सी विद्या है? आपको बताना है। नाटक है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है। तो ये क्या है? एक कहानी है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ईदगाह पाठ का लेखक कौन है? अब आपको बताना है ये जो ईदगाह पाठ है इसका लेखक कौन है। प्रेमचंद है, अमरकांत है, श्रीकांत वर्मा है, महादेवी वर्मा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। कह रहा है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद, नवाब राय, गोसाई इदत या फिर धनपत राय।
सही जवाब हो जाएगा धनपत राय, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहेगा प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। तो प्रेमचंद जब उर्दू में लिखते थे तो उनका नाम हुआ था वहाँ पे नवाब राय, ऑप्शन नंबर ग। प्रेमचंद की सभी कहानियाँ किस पुस्तक में संग्रहित है। तो प्रेमचंद की जो सभी कहानियाँ हैं वो किस में है, मान अपमान में है या फिर मान सरिता में है, मान सरोवर 1 से 8 में या फिर मनोरंजन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सरोवर 1 से 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ईद, शब बारात, बकरीद या फिर मुहर्रम। सही जवाब हो जाएगा आपका ईद, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है आपसे कि माँ बाप के मर जाने के बाद हामिद की परवरिश कौन करता है। नाना, दादी, बाबा, चाचा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, दादी करती है। अगले सवाल पे आते हैं। ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद की दादी का क्या नाम है। अमीना, सलमा, नूरजहां या फिर रुखसाना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क, अमीना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। ईदगाह कहानी में हामिद के पिता का क्या नाम है। मोहम्मद होगा, दिलशाद, आबिद या फिर शब्बीर। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ग, आबिद। हामिद के पिता गत वर्ष किसकी भेंट हो गए थे। टीबी, मलेरिया, हैजा या फिर हार्ट अटैक। सही जवाब हो जाएगा आपका हैजा नामक बीमारी का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया हामिद की दादी अमीना ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देती है। 10 पैसे, 3 पैसे, 2 पैसे, 4 पैसे। सही जवाब हो जाएगा आपका, बताइए, 3 पैसे ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। रमज़ान के कितने दिन बाद ईद आती है। तो रमज़ान के कितने दिन बाद ईद आती है आपको बतानी है। 92, 29, 30 या फिर 15। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 30 दिन के बाद। ठीक है, फ़हीमन के कपड़े सिलने पर अमीना को कितने पैसे मिले थे। तो फ़हीमन के कपड़े सिलने पर अमीना को 8 आने पैसे मिले थे, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे कि हामिद के गांव से ईदगाह की दूरी कितनी थी। 3 कोस, 2 कोस, 4 कोस या फिर 5 कोस। सही जवाब हो जाएगा आपका 3 कोस, ऑप्शन नंबर क। मोहसिन के पास कितने पैसे थे आपको बताने हैं। 12 पैसे, 15 पैसे, 6 पैसे, 9 पैसे। सही जवाब हो जाएगा आपका 15 पैसे, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि महमूद के पास कितने पैसे थे। 12 पैसे, 15 पैसे, 9 पैसे, 3 पैसे। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 12 पैसे, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। किसके मामा थाने में कांस्टेबल थे आपको बतानी है। हामिद के, मोहसिन के, महमूद के या फिर सम्मी के। तो ये हो जाएगा मोहसिन के। मोहसिन के मामू का वेतन कितना था। तो मोहसिन के मामू का जो वेतन था वो कितना था, 20 रुपया था वेतन। कितना था, 20 रुपया था। मोहसिन के मामू घर कितना पैसा भेजते थे। तो मोहसिन के मामू जो घर पैसा भेजते थे वो 50 रुपये यहाँ पर दिया गया आंसर में। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना कमेंट कर रहे थे कि भैया ये कैसे हो सकता है कि 20 रुपया वो कमाता है और 50 रुपया भेजता है। तो देखो बाबू, इसका आंसर आप लोग ही करो कमेंट कि सही आंसर इसका क्या होगा, क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ही इसका सही आंसर करके बताना है सभी को। 50 पैसा वो इसके अकॉर्डिंग कर रहा होगा। हो सकता है कि वो जमा करके पैसा एक बार में भेजता होगा। ऐसा तो नहीं क्या कि मंथली कितना भेजता है। मंथली तो वो 20 रुपये कमा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं कि हर महीना वो 20 रुपये भेजेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 6 महीने में एक बार पैसा भेजता है, कभी कोई कोई होता है कि साल में एक बार पैसा भेजता है। तो यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया कि कब पैसा वो भेजता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आंसर तो यहाँ पर दिया गया 50 रुपया, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो अगर आपके पास बुक है तो बुक पढ़ के आप आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, जिन्नात को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए। ईदगाह कहानी में यह वाक्य किस पात्र ने कहा था। तो ये कहा था आपका मोहसिन ने, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। मेले में चरखी पर 1 पैसे में कितने चक्कर घूमने को मिलता था। यहाँ पर जो मिलता था वो आपको मिलेगा 25। कितना, 25, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट आपका महमूद कौन सा खिलौना लेता है आपको बतानी है। तो महमूद जो खिलौना लेगा वो लेता है आपका सिपाही। अब मोहसिन कौन सा खिलौना लेता है। तो मोहसिन जो लेता है वो लेता है आपका भिश्ती। ठीक है, इसको याद रखना है। महमूद के पिता ने महमूद को मेले में क्या खाने को दिया। ठीक है, तो ये दिया था केला। और दुकानदार ने चिमटे का दाम कितना बताया था। तो दुकानदार ने चिमटे का दाम 6 पैसा बताया था, ऑप्शन नंबर ख। तो ये था आपका हिंदी इलेक्टिव। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जिस किसी का भी हिंदी इलेक्टिव था तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग हिंदी इलेक्टिव जरूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट में। थैंक यू।